बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का पहला दिन है। अल्लाह करे कि आप अपने आपके प्यारे महफूज रहें, खुश रहें। अल्लाह करे कि आपके लिए खुशियाँ लेकर ये ईद आए, चेहरों पर यूं ही मुस्कुराहटे रहें। अल्लाह करे कि यूं ही घरों में जो है ना वो पकवान पकते रहें। अल्लाह करे कि इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो शादाबाद रहे। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये ईद बड़े लिहाज से वैसे मुख्तलिफ है। पिछली छोटी ईद से ये छोटी ईद जो है या मीठी ईद बहुत मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो नए कपड़े नहीं ले सके हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घरों में आज उस तरह से मीठे पकवान नहीं पक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो सफ़ेद पोशी के अंदर जो है वो आज उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं ईद को। दो चीज़ें हैं, एक तो आपने ख्याल रखना है उनका ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने महल्लेदारों में देखें, अपने सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखें और उसके बाद अपने महल्लेदारों में देखें। अव्वल खेश बाद दरवेश, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें। और दूसरा काम आपने जो करना है वो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो इन्हें हदायत भी दे और ये जो इस वक्त पाकिस्तान के मफाद से ज़्यादा जो है वो अपने ज़ाती मफाद को जो है ना वो अजीज़ तम रखे हुए हैं। अल्लाह ताला करे कि इन्हें जो है ना वो हदायत मिले। दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो अगली मीठी ईद आने वाली है या अगली छोटी ईद आने वाली है, ये मुझे लग रहा है कि नए पाकिस्तान में होगी। हालात तेज़ी से उस तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी ईद तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि 2-2.5 महीने का आपको पता, छोटी ईद के बाद बड़ी ईद में फ़र्क हो रह जाता है। लेकिन अगली छोटी ईद या अगली मीठी ईद जो है वो आप देखेंगे कि वो अब नए पाकिस्तान में होगी। वो जो है ना वो बदले हुए पाकिस्तान के अंदर होगी। शायद वो हमारे पाकिस्तान में भी हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नए पाकिस्तान में होगी। खैर नाज़रीन इकराम, आज ईद है तो ईद के ऊपर ईद के पहले दिन इमरान खान को एक तोहफ़ा मिला है। मोस्ट प्रोबेबली वो तोहफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया है। कहा जा रहा है, हुआ यह है कि हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के बाद रातों रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन ठुस कर गई है। रातों रात करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इनकी पूरी की पूरी कैंपेन, वो जो बेसिक चीज़ थी ना, उसको छीन लिया गया है और पूरी की पूरी कैंपेन ठुस हो गया। ये रातों रात क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुई चीज़ें, और बहुत सारे लोग चूँकि बहुत मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। क्या ये इंटरव्यू इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, और अगर करवाया है तो क्यों करवाया है, और अगर नहीं करवाया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस तरह से क्यों सोचा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। और फिर अल्टीमेटली इमरान खान का फ़ायदा क्यों चाहेंगे वो। वैसे ये तो मैं बता दूं कि अभी वो इमरान खान का फ़ायदा नहीं चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी प्लान करने वाली है। इमरान खान का फ़ायदा हो जाता है। वो आप कुछ भी सोच के करें, आपके मकासद बेशक और हों, लेकिन फ़ायदा इमरान खान का हो जाता है। अब ये इंटरव्यू से मतलब पूरी की पूरी कैंपेन कैसे ठुस हुई और ये किसने करवाया, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्यों करवाया इसके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस इंटरव्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि हामिद मीर साहब ने कहा क्या। ना देखना, हामिद मीर साहब नसीम ज़रा के साथ बैठे हुए थे और नसीम ज़रा के साथ बैठ के वो डिस्कस कर रहे थे ईद को। और मोस्ट प्रॉबली ये इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, रिकॉर्डिंग चली होगी, लाइव नहीं होगा। खैर, लेकिन इस इंटरव्यू को उन्होंने जो है ना वो मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद दूसरे हिस्से के अंदर कश्मीर के ऊपर जब बात करनी थी तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जब कश्मीर का सौदा किया, वो अब रुके और रुक के उन्होंने कहा कि मैं आपको पता क्या लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जी मैं कह रहा हूँ सौदा किया। अब प्लान देखिए नाज़रीन किराम क्या था, ये हामिद मीर ने बताया। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है कि वो अब इन चीज़ों को कर रहे हैं ना, इसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले वो कॉन्टेंट सुन लें कि उस इंटरव्यू का कॉन्टेंट क्या था। वो कहते हैं जनाब कि कश्मीर का सौदा हुआ कुछ इस तरह से कि वो 5 अगस्त वाला जो स्टेटस तब्दील हुआ था, उसके बाद कहते हैं जी इन्होंने आपस में फिर सीज़ फायर किया। सीज़ फायर करके जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है वो अजीत डोवाल के साथ राब्ते में थे जनरल फैज़ के ज़रिए, और जनरल फैज़ जो है वो अजीत डोवाल से मिल रहे थे, जो उनके कौमी सलामती के मुशीर हैं भारत के। वो अजीत डोवाल और जनरल फैज़ ये दोनों मिल रहे थे और तय ये पाया कि सितंबर के अंदर जो 2021 का सितंबर है, जो मोदी हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस बारे में आपको खबर दी थी 2021 में, आपको अगर याद हो, अगर मेरी कोई वीडियो आपके सामने से गुजरी हो तो मैंने आपको बताया था कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है और मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। ठीक है, उसके बाद वो नहीं आए थे, मोदी नहीं आया था पाकिस्तान में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैंने आपको खबर दी थी और उसकी आज वो देखें वो सच्ची साबित हो रही थी कि प्लान हो चुका था। अब वो बताते हैं कि जनाब असल में जनरल रिटायर्ड बाजवा क्या करना चाहते थे, यूएनओ से एक पीस का अवार्ड लेना चाहते थे, नोबल पीस
अवार्ड लेना चाहते थे, ये मामला जो है ना वो इस तरफ लेके जाना चाह रहे थे। हमें 25 सहाफ़ियों को कमरे में बंद करके जो है ना वो ये बताते थे और समझाते थे कि पाकिस्तान फ़ौज तो लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास तो टैंक नहीं है, हमारे पास तो हथियार नहीं है, हमारे पास तो जो है ना वो पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है उनको चलाने के लिए। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि किसी भी मतलब अगर उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा ने ऐसी बातें कही हैं तो मुझे लगता है कि इंतहाई अफसोसनाक, क्योंकि हमारी फ़ौज बहुत तगड़ी है। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारी फ़ौज बहुत तगड़ी है, अल्लाह का शुक्र है हमारी फ़ौज बहुत तगड़ी है। और ये बातें तब हो रही थी जब हम मुंह तोड़ जवाब दे चुके थे भारत को। आपने याद रखना, ये बातें तब हो रही थी जब मुंह तोड़ जवाब दे चुके थे। और जब ये बातें तब हो रही थी जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लग चुका था कि पाकिस्तान का जो आर्सेनल है वो बहुत बेहतर है भारत के आर्सेनल से। ठीक है, ये बातें तब हो रही थी। ठीक है, लेकिन खैर इन्होंने कहा जी वो करना चाह रहे थे और फिर ये मोदी को पाकिस्तान में, अब ये इस बात का अंदाज़ा हो गया शाह महमूद कुरैशी को। और जब शाह महमूद कुरैशी को पता चला तो वो भागते भागते इमरान खान के पास गए और इमरान खान को कहा कि जनाब आपको पता है मोदी पाकिस्तान आ रहा है? उन्होंने कहा जी ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता। हाँ ये पता है कि जी डोवाल के साथ राब्ते में है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर उन्हें बुलाया, फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई, फ़ॉरेन ऑफिस के लोग को बुलाया, साबिका सेक्रेटरीज को भी बुलाया 2-4 को। तो उन्होंने कहा था ये तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने स्टैंड लिया और इमरान खान ने स्टैंड लेकर जो है ना वो जनरल बाजवा को नो कहा और नाज़रीन किराम इनने जो है ना वो कश्मीर का जो सौदा था उसको नाकाम बना दिया। अब यहाँ पे ये तो थी वो सारा कंटेंट। अब मैं आपको बताने लगा हूँ मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट बातें। मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट बातें, आप पूछें वो क्या और वो किस तरह से? जनाब वाला मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि और किस तरह से ये नून लीग की कैंपेन देखे ज़ाया हुई। इन्होंने अपनी सारी कैंपेन के अंदर जो सबसे दो बातें ये सेल करते थे, एक तो इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका और दूसरा इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया। आज नाज़रीन किराम 26 तारीख को जब मीटिंग हो रही है और कोर्ट का डिसीजन आ रहा है और इमरान खान दोबारा इलेक्शंस में जा रहा है, एन उससे पहले, क्या आपको थोड़ा सा सेंस मतलब हो रहा है, एन उससे पहले इमरान खान को क्लियर कर दिया जाता है कि इमरान खान जो है उसने कश्मीर का सौदा नहीं किया। कश्मीर का सौदा किसने किया? जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया। एन उससे पहले कि जब मुलाकातें हो रही हैं और इलेक्शन हो रही है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान का फ़ायदा चाह रही है? नहीं नाज़रीन किराम, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान का तो फ़ायदा नहीं चाह रही है। हाँ ये हो सकता है कि नून लीग के साथ उनके अपने मामलात हैं और वो उनको थोड़ा टाइट करना चाह रहे हैं। वजह यह है, आपने देखा कि डॉन के अंदर कुछ परसों मेरे ख्याल से रिपोर्ट छपी जिसमें उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों ने नून लीग को श्योरिटी दिया है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने टिकटें जारी नहीं की हैं। अब वो जो ताकतवर हलके हैं वो इतना ओपनली ये जो है ना वो नून लीग उन बातों को, उन चीज़ों को एक्सपोज कर रही है और फिर बात उनकी सुन भी नहीं रही है। वो भी कुछ और चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मामलात को अब जो है ना वो आप बातचीत के ज़रिए सेटल डाउन करें और बातचीत उनके मुतालिक भी हो ताकि आगे आइंदा आने वाले लाहे अमल में पता चले कि जनाब उनके साथ कोई इस तरह की बात जो है ना वो ना हो। ठीक है, तो लेकिन जो इस टाइम नून लीग है वो बिल्कुल ऊपर जाके खेल रही है। तो इन्होंने नाज़रीन किराम जो एक पूरी कैंपेन बनाई थी और इन्होंने जो मीडिया हाउसेस को अरबों रुपए के इश्तिहारात जारी किए थे सिर्फ इस मकसद के लिए कि इमरान खान को गंदा किया जाए, इमरान खान को कश्मीर का सौदा करने वाला बनाया जाए, वो सारे के सारा इंप्रेशन एक, और जो अरबों रुपए उन्होंने पूरी की पूरी कैंपेन पे लगाए थे वो एक इंटरव्यू से नाज़रीन किराम पूरी की पूरी कैंपेन ठुस हो गई। एक इंटरव्यू से सारी की सारी कहानी जो है ना इनकी कि वो इमरान खान कश्मीर का सौदा कर गया और फना हो गया और फना हो गया, वो कहानी ठुस हो गई, वो गायब हो गई, वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई। तो एक इंटरव्यू इनके ऊपर जो है ना वो भारी पड़ गया। अब नाज़रीन किराम ये क्यों हो सकता है, इस टाइम क्यों करवाया जा सकता है? जैसे कि मैं पहले, एक बात ये भी है, पिछले लंबे अरसे से ये सोचा जा रहा है कि जो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं वो फ़ौज के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। मतलब उनकी इस तरह की बातें और उनके इंटरव्यूज़ और मितला साहब के कॉलम्स और ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑब्वियसली फ़ौज का इंप्रेशन और जो है ना वो मार्केट में कुछ अच्छा नहीं जा रहा उससे। इस वजह से भी जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक जो है ना वो उनसे अपने आप को डिस्टेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा अगर वो डिस्टेंस कर लें। और ये भी एक ख्याल जाहिर किया जाए। ये याद रखिए कि ये सारी बातें जो है ना वो एनालिसिस हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एनालिसिस की बुनियाद पर जो है ना वो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि अभी भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा गर्म बहस चल रही है कि ये इंटरव्यू करवाया गया है। अब हामिद मीर साहब जो है ना वो आपको पता है कि जितने सीधे नज़र आते हैं इतने सीधे तो हैं नहीं हैं। जितना सीधा वो नज़र आते हैं कि हक परस्ती करने वाले इतनी बातें तो है नहीं हैं, उसके पीछे बेशुमार, और अभी वो भी इमरान खान का कोई ख़ास फ़ायदा चाहते नहीं हैं। तो ये सारी बातें करने का मकसद जो है ना और एन उस मौके के ऊपर करने का मकसद दो चीज़ें हो सकती हैं कि नून लीग को टाइट करके अपनी बातें मनवाई जाएँ उनसे,
और दूसरा जनरल बाजवा से डिस्टेंस जो है ना वो इख्तियार किया जाए। ये दो बातें हो सकती हैं। और हामिद मीर साहब जो है ना वो जितना ऊपर से इनकलाबी नज़र आते हैं है नहीं है, फैसिलिटेटर के तौर पर भी किरदार अदा करते हैं। बस मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।